विक्रमादित्य कभी उदयगिरी नामक एक सुंदर राज्य के राजा थे। वह न्यायप्रिय, बहादुर और सर्वोच्च था। उनकी बुद्धिमत्ता और परोपकार के लिए उनकी हर जगह प्रतिष्ठा थी। एक दिन एक तांत्रिक उसके दरबार में प्रकट हुआ। वह राजा के पास आया और बोला, हे राजा, मैंने बहुत दिनों से आपका अच्छा नाम सुना है। मेरे पास एक विशेष कार्य है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, बताओ क्या बात है? मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तांत्रिक ने कहा, मुझे यज्ञ करने के लिए एक विशेष बेताल या भूत की आवश्यकता है। वह बेताल शासन भूमि में एक प्राचीन बरगद के पेड़ में रहता है। यदि आप उस बेताल को लाते हैं तो मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रखें, यह आसान नहीं है। बेताल आपको पहेलियों से भ्रमित करने की कोशिश करेगा। यदि आप पहेली का सही उत्तर देते हैं तो बेताल वापस पेड़ पर चला जाएगा। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बहादुरी से काम करने का वादा किया। शासन यात्रा और बेताल का आगमन अमावस्या की रात। विक्रमादित्य अपनी तलवार और दीपक हाथ में लेकर भूषण भूमि पर पहुंचे। एक भयानक माहौल था। हर तरफ सन्नाटा, झाड़ियों के पीछे लोमड़ियां बुला रही थी। जब वह शासन के पास पहुंचे तो देखा कि बरगद के पेड़ की शाखा से एक शव लटका हुआ है। राजा ने लाश के पास जाकर देखा कि यह वास्तव में बेताल का निवास था। वह लाश को अपने कंधों पर उठाने गया और फिर बेताल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप बहादुर हैं, लेकिन याद रखें, यह रास्ता आसान नहीं है। मैं तुम्हें पहेली हूँ। यदि आप सही उत्तर देंगे तो मैं अपने स्थान पर वापस चला जाऊंगा, और अगर आप कोई गलती करते हैं या चुप रहते हैं तो मैं आपके कंधों पर रहूंगा। राजा मुस्कुराया और बोला, मैं पहेली सुनने के लिए तैयार हूँ। बेताल ने छलनी शुरू की। एक बार एक राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि वह उनमें से सबसे बुद्धिमान को सिंहासन देगा। राजा ने उन्हें एक प्रतियोगिता दी। उसने उन तीनों को एक एक सिक्का दिया और कहा, कुछ ऐसा खरीदो जो एक कमरा भर दे। यह कौन कर सकता है? कहो महाराज। प्रकरण का अंत इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए राजा को बुद्धि और तर्क का उपयोग करना चाहिए। लेकिन क्या विक्रमादित्य सही जवाब देंगे या बेताल अपनी जगह वापस चला जाएगा? अगले एपिसोड में पहेली उत्तर और नई कहानियां होंगी।